हुकूमत ने जो कर दिया है ना, वो हम अपनी आने वाली नस्ल को भी बताएंगे कि इस इमरान खान की हुकूमत ने तो जो किया था। वो कहते हैं ना कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। लाइट भी पूरी नहीं है, दुकानें भी बंद कर दी, महंगाई भी कर दी, मतलब आप हर तरह से गला घोट रहे हैं आवाम का। ना आप कमा सकें, ना आप खा सकें, ना आप वैसे कोई सुकून हो आपको। तो मतलब हमारी समझ से बाहर है कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है आगे। अगर पहले हमारी सेल जो है 30,000 35,000 होती थी, अभी हमारी सेल जो है 10,000 12,000 पे आ गई। हमारा कारोबार इतना मुतासर हो रहा है कि हम आपको बता नहीं सकते। तो देखते हैं आंखों और सुनते गानों को। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग मौजूद हैं अनारकली बाज़ार के अंदर, जहाँ पे जिस हुकूमत ने कहा है कि जी 9 बजे मार्केट बंद कर देनी चाहिए। तो अभी हम लोगों से पूछेंगे कि उनका कारोबार कितना मुतासर हो रहा है और उनके अखराजात किस तरह निकल रहे हैं, वो लोग किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। तो आज हम लोग उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। सर अभी जो हुकूमत ने कहा है कि 9 बजे दुकानें बंद करनी है, उससे आपको क्या लगता है कि कारोबार में कोई फ़र्क आएगा, या जिस तरह ये चीज़ें चली, कूलर चल रहा है, फ्रिज चल रही हैं, गर्मी इतनी है जिस तरह, तो बोतलों का ज़्यादातर काम है, तो उस पर क्या एक्सपेंडिचर वगैरह निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे? कारोबार में तो ज़ाहिर बात है फ़र्क पड़ेगा, मगर इसका ये है कि इससे थोड़ी बिजली की बचत होगी जो उन्होंने कहा है। मगर ये इस वक्त ये डिसीजन लेना कोई ज़्यादा मुनासिब नहीं था, क्योंकि कारोबार पहले ही जो है बहुत डाउन हुआ हुआ है। मगर अब उन्होंने डिसीजन लिया तो इसको देखना पड़ेगा किस तरह चलता है फिर आगे। तो जिस तरह के विषय हर अभी हमने और लोगों से भी इंटरव्यूज़ किए, उन्होंने कहा कि बिजली बचानी है, लेकिन हमें उस तरह से बिजली मतलब कि पूरा दिन मिल नहीं रही, लाइट आती है चली जाती है, इस तरह लोड शेडिंग हो रही है। बिजली ज़ाहिर बात है मिल तो नहीं रही, मगर उन्होंने एक ये भी डिसीजन लिया ना बजट में कि जो इंडस्ट्रियल एरिया ना, जो फैक्ट्रीज जो है उनको बिजली पूरी की जाएगी, जिससे जो है ना ग्रोथ रेट बढ़ेगा। जो इंडस्ट्री लेवल का जो वहाँ पे जो ग्रोथ होगी ना, वो डायरेक्ट लिंक्ड होगी गवर्नमेंट के जो खजाने से है। तो फिर इस लिहाज से अगर उनकी इस बात को देखा जाए तो मेरे ख्याल से फिर ये डिसीजन ठीक है। वरना कारोबार पे तो फ़र्क पड़ा है, जो निचला तबला उसको तो फ़र्क पड़ा है। कारोबार तो मतलब कि हर किसी के कारोबार में तो फ़र्क पड़ रहा है। तो इससे मतलब कि जैसा फ्रीज़र चाह रहा है तो बोतलों के रेट भी ऊपर गए और बाकी चीज़ों के भी। जी ज़ाहिर बात है, वो तो फिर इस तरह ही है, रेट तो फिर ऊपर गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जो हुकूमत ने किया है कि रात 9 बजे मार्केटें बंद करने का कहा है, उससे आपको क्या लगता है कि कारोबार लोगों के मुतासिर हो रहे हैं या नहीं? भाईजान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान बात ये है कि आप खुद समझदार हैं कि ये जितने भी मामलात बन रहे हैं हुकूमत कर रही है, ये सब के सब ही नकारा हैं। हुकूमत ये जो आई है, हमने तो ये सोचा था, मैं नून लीग का सपोर्टर भी हूँ और वोटर भी हूँ नून लीग का, और इस हलके में से मेरे वालिद साहब जो हैं वो कौंसलर हैं, ठीक है जी, यूसी अकाट के, और मेरे चाचा जी हैं हाजी साग साहब जो यूसी अकाट के चेयरमैन हैं, ठीक है जी। हमने दादा परदादा से सब ने हमने नून लीग को सपोर्ट किया है, मियाँ साहब को सपोर्ट किया है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, मियाँ शहबाज शरीफ का साहब को, और ख़ुद भी मैं जो हूँ इनका बहुत ही ज़्यादा जोशो खरोश के साथ इनका, जब भी ये आते हैं इधर बाज़ारों में या जहाँ भी खैर मकदम करते हैं इनका। मगर बात ये है कि आपने महंगाई की बात की है और आपने ये लाइट की बात की है और आपने ये कहा है कि जी आपका सवाल ये है कि ये दुकानें जो बंद होती हैं, देखें जी सारा दिन तो भाईजान इतनी गर्मी पड़ रही होती है कि काम नहीं होता, कस्टमर घर से नहीं निकलता, कस्टमर की कोशिश होती है धूप कम हो, ठीक है जी, रात को मगरिब के बाद मैं निकलूं 2-3 घंटों में अपनी शॉपिंग करूं और घर आ जाऊं। अब दुकानदार ने आस लगाई होती थी पहले कि जी 9 बजे के बाद 7 बजे के बाद गाहक निकलेगा, चलो जी हमें कोई बचत होगी, कोई मामलात बनेंगे, कोई हम बाल बच्चे का रिज़्क लेके जाएंगे अपने घर में। अब तो ऐसा नमोशी वाला मामला तो हो गया, 9 बजे ऐसे होता है इस बाज़ार में, ये इतना बड़ा बाज़ार है, ठीक है जी, इसमें ऐसे होता है 9 बजे के बाद जैसे हू का आलम हो गया है, ठीक है जी, हू का आलम हो गया भाईजान। इधर अगर आप शॉप नहीं बंद करते या कोई मज़ामत करते हैं, आगे से पुलिस आती है वो मज़ामत करती है, इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं पुलिस वाले। और हुकूमत ने जो कर दिया है ना, वो हम अपनी आने वाली नस्ल को भी बताएंगे कि इस इमरान खान की हुकूमत ने तो जो किया था। वो कहते हैं ना कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ठीक है जी। ये भाईजान इन्होंने तो आके ना ऐसा खाना ख़राब कर दिया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मियाँ साहब मैं आपका वोटर भी हूँ सपोर्टर भी हूँ, मेरी शक्ल ये जब ये न्यूज़ चलेगी, जब भी आप इसको एडिट करके लगाएंगे अपने उस चैनल के ऊपर, जो लोग देखेंगे मेरी शक्ल से बहुत सारे भाई वाकफ़ होंगे। और जो मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ही परेशान होकर कर रहा हूँ कि यार अब हर बंदा हमें क्या कह रहा है कि ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत आ गई,
ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत आ गई देखो की हो रहा है, ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत आ गई देखो की हो रहा है। वो तो ये बात होगी कि बंदरी के पैर सड़े उसने बच्चे नीचे ले लिए। अब तो इस तरह ही लग रहा है हमें कि मियाँ साहब ने तो हमें नीचे देना शुरू कर दिया। ठीक है जी, तो बात ये है भाईजान कि हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कारोबारी हालात की वजह से। ठीक है जी, इतने परेशान हैं कि घर का भाईजान अब जो चूल्हा है ना वो भी ठंडा पड़ चुका है। उसकी वजह ये है कि कारोबार ही नहीं है, हर बंदा परेशान है। पेट्रोल है वो महंगा हो गया है भाईजान, चीनी है वो महंगी हो गई है, आटा है वो महंगा हो रहा है, जो चीज़ को लें वो हर चीज़ महंगी हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम क्या अब इनको क्या अच्छा तो नहीं कहेंगे, उसने तो जो किया किया है। हमें तो ये था कि अब मियाँ साहब आ गए हैं, मियाँ जिरों आवेगा तो लग पता जावेगा। वाकई लग पता चल गया, वाकई लग पता गया जी, मियाँ साहब आ गए ने की समझिਓ कि ਹੁਣ ਲੱਗ ਪਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਾਂ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का करम। सर आपको क्या लगता है कि मार्केट में अभी कस्टमर है जो सूरत हाल चल रही है? किसी किस्म का कोई कस्टमर नहीं, कोई काम शाम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, काम बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं तकरीबन। अभी जो हुकूमत ने कहा है कि जी 9 बजे मार्केट बंद कर देनी चाहिए, तो उसके बाद तो हर बंदा यही कह रहा है जी कस्टमर ही नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा। दोपहर के टाइम रात के टाइम कस्टमर होता था। दरअसल गर्मी आपके सामने कितनी है, बेशुमार गर्मी पड़ रही है। जब गर्मी इतनी होती है तो दोपहर के टाइम शाम के टाइम कस्टमर नहीं निकलता। कस्टमर की कोशिश होती है ठंडे टाइम निकले, तो ठंडा टाइम मगरिब के बाद का ही होता है। मगरिब के बाद जब बचने की घंटा डेढ़ है तो उस घंटे डेढ़ के अंदर क्या सेल होगी? 9 बजे दुकानें बंद करवा देते हैं, नुकसान है सीधा सीधा। कुछ सेल नहीं है, कोई काम कारोबार बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। मतलब कि ना घर के खर्चे निकल रहे ना दुकान के निकल रहे। ना घर के खर्चे निकल रहे हैं ना दुकान के निकल रहे हैं। यहाँ तक कि अब ये हालात आ गए हैं कि अपने खुद के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। जो मतलब कि दुकान पे बैठ के जो दिन में खाना आता है या कोई बोतल वगैरह पी लेते पानी आ जाता है, उसका भी नहीं। तो खाना वगैरह होता है, कुछ 100 आया गया मेहमान आया था, कुछ चाय पानी होती है, खुद का खाना होता है, दोपहर का खाना, रात का खाना होता है, 100 तरह के मामला होते हैं। अपने 100 अखराजात होते हैं, अपने अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे। पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, आने जाने के खर्चे पूरे हो जाए तो बंदा समझ लेता है, लेकिन यहाँ पे हालात बिल्कुल ही डाउन हो गए हैं। बिल्कुल समझ से बाहर हो गई है कि क्या खाना है, क्या पकाना है, क्या कमाना है। लाहौर में तो वैसे भी ये है कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लोग निकलते रात को ही हैं। लोग वो तो फिर लाहौरी तो है ही, फिर रात के शिदाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र। सर जैसा कि अभी हुकूमत ने कहा है कि 9 बजे सारी दुकानें फ्रूट स्ट्रीट वगैरह, आपका तो मैं कहा 11:30 बजे का टाइम होगा, तो इससे मतलब कि फ़र्क पड़ रहा है आपके कारोबार? फ़र्क ही फ़र्क है यार, आपके सामने ही है, मार्केट बंद होती है, कस्टमर आता नहीं है। यहाँ पे तो अमूमन यही होता है कि रात को ज़्यादा कस्टमर होता है। ज़ाहिर सी बात है यार, जब आपकी दुकानें खुली होंगी, फूड स्ट्रीट सारी ओपन होंगी तो कस्टमर फ्री आएगा, फिर ही कस्टमर आके इंजॉय करता है। आपके सामने यहाँ 9, 10, 11 बजे डाले आ जाते हैं, यानी कि दुकानें बंद होती हैं। इससे क्या है, कारोबार है नहीं है, बेतंगी है और क्या है। और ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि यार फूड स्ट्रीट का जो काम है उसमें ये है कि होम डिलीवरी का भी चल जाता है, लेकिन वही फिर पेट्रोल का एक्सपेंस आ जाता है। हाँ जी, पेट्रोल का एक्सपेंस आया था। और ज़ाहिर सी बात है यार, जब आपकी हर चीज़ बंद हो जाएगी तो ये डिलीवरी शलीवरी वाला काम भी मेरे हिसाब से इस बार फ्लॉप ही है। कस्टमर ही नहीं है यार, जब हर चीज़ बंद करवा देते हैं तो कस्टमर आता ही नहीं है। और डिलीवरी वाला काम कर रहे हो, टेक अवे भी नहीं करने देते, आगे रात को बंद करा के चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भैया? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। सर जैसा अभी 9 बजे दुकानें बंद कर दी जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो आया है, तो उसके ऊपर आपका कारोबार कैसा चल रहा है? आपके कारोबार कितना मुतासिर हुआ है इससे? इससे जो है हमारा काम जो है बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। पहले हम जो है 1 बजे 1:30 बजे शॉप खोलते थे। अमूमन जो है ये पुरानी नारकली फूड स्ट्रीट में फैमिलियाँ जो हैं वो मगरब के बाद आती हैं, खाना वगैरह खाना आती हैं, इधर जो है वो शॉपिंग भी कर लेती हैं। लेकिन अब जो है जैसे ही 9 बजते हैं वो आ जाते हैं, बंद करें। इससे जो है अगर पहले हमारी सेल जो है 30,000 35,000 होती थी, अभी हमारी सेल जो है 10,000 12,000 पे आ गई। हमारा कारोबार इतना मुतासर हो रहा है कि हम आपको बता नहीं सकते। मतलब आधे से भी कम हो गया? आधे से तीसरा हिस्सा जो है हमारा कारोबार जो है मुतासर हो रहा है। हमने जो है लोगों से माल उठाया हुआ है, उधार पे भी चलता है, ये गारमेंट्स का काम है। कोई और भी शोबा वो जो है उनके जो है लोगों के पैसे देने होते हैं, तो वो जो है सारा कारोबार मुतासर हो रहा है। ऊपर से इन्होंने 9 बजे का तो चलो हमें किया है, 9 बजे हमने शुरू कर दी हैं, ऊपर से ये जो त्योहार वाले दिन हमारी छुट्टी करवा के और हमें जो है इन्होंने जो है मज़ीद जलील करके रख दी। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह ये इतवार वाले दिन भी बंद, तो इससे तो बिल वगैरह भी बहुत मुश्किल से निकलते हैं, किराए बिल ये सारा कुछ बड़ा मुश्किल से निकलता होगा? हाँ जी।
ये जो है अभी ये जो है शॉप है डेली वेजेस पे, इसका जो है मैंने जो है किराया देना होता है। महीने के बाद जो है इकट्ठा किराया देना जो है वो मुश्किल हो जाता है। डेली देता हूँ, लेकिन वो जो है जब से इन्होंने 9 बजे का किया है वो दुकान का जो है किराया निकालना जो है मुश्किल हो गई। इतना जो है इन्होंने हमारे लिए जो है अजाब खड़ा कर दिया है। पता नहीं इनको समझाने वाला कौन है, इनको चलाने वाला कौन है। अच्छा भला जो है हमारा सिस्टम जो है वो चल रहा था, लेकिन इन्होंने आके इतना हमें जो है वो मुतासर किया है कि हम आपको बता नहीं सकते। चलें ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि अब जिस तरह मार्केटें जल्दी बंद हो रही हैं, कारोबार लोगों के चल नहीं रहे, तो इससे जो ये सामान है इसके रेट बढ़ेंगे? हाँ जी, वो तो ज़ाहिर बात है बढ़ेंगे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं। अभी जो है फिर ये आ रहा है सुनने में कि ये पहली के बाद मज़ीद 40 रुपये और बढ़ा रहे हैं, 7 रुपये यूनिट के पीछे बिजली के बढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो है 3000 रुपया वो बिलों में जो है फ़ी शॉप जो है वो टैक्स लगा रहे हैं। तो भाई इससे जो है हमारा जीना जो है इन्होंने दोबर कर दिया है। इतना को हम जो है तंग आ चुके हैं कि हम चाहते हैं कि ये मार्केटें जो है बंद करें, दुकानें बंद करें और घर में जाके बैठ जाएं। इतना जो है मैंने उन्हें जो है मुतासर करके रखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? शुक्र अल्लाह का जी, आप सुनो। सर हुकूमत ने कहा है कि 9 बजे दुकान बंद कर देनी है, और 9 बजे के बाद यहाँ पे हमने जो देखा है कि एक भी दुकान नहीं खुली होती, यहाँ तक कि एक रेडी भी बाहर नहीं खड़ी होती। ठीक है, तो लाहौर में ये होता है कि लोग निकलते ही 10 बजे के बाद शॉपिंग करने, कपड़े लेने या खाने पीने जो भी होता है। लेकिन अगर दुकानें ही 9 बजे बंद हो जाएंगी तो लोग गर्मी में तो नहीं निकलेंगे दोपहर में। बिल्कुल, हमारा कारोबार उसकी वजह से ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और मतलब कि यही हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जी हमारे लिए बिल निकालना मुश्किल हुआ है, किराया निकालना मुश्किल मुश्किल लड़कों का किराया बिल निकालना, दिहाड़ी निकालना, अपना खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो गया भाईजान। जीना आराम कर दिया इन्होंने हमारा। तो अभी जिस तरह के हम देख रहे हैं कि अभी भी मतलब कि उस तरह से रश नहीं है मार्केट में जिस तरह से होता है। गर्मी इतनी है भाईजान, लोग बाहर नहीं निकलते। रात को लोग इधर निकलते हैं, रात को हमारा काम होता है, दिन को हमारा काम नहीं होता। हम बारीक बैठा, आप देख लो पूरा मार्केट का हाल देखो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने कहा है कि रात को 9 बजे दुकानें बंद कर दें और इतवार वाले दिन पूरा दिन दुकानें बंद रहेंगी। तो उससे आपको क्या लगा, आपको कारोबार में कोई फ़र्क आया है या बाज़ार में कुछ इस तरह फ़र्क आ रहा है? बिल्कुल सर, आप भी देखें, आपको भी पता है कि जितनी गर्मी दिन में होती है, कस्टमर का रुझान ज़्यादातर होता है कि शाम को थोड़ा जब सूरज ढले तो तब थोड़ा मार्केट में जाया जाए। दिन में तो गर्मी इतनी होती है कि दुकानदारों का दिल नहीं कर रहा होता बैठने को, तो कस्टमर कहाँ से निकलेगा। तो इसमें कोई शक नहीं, कारोबार पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। और एक महंगाई इतनी है, फिर ऊपर से गवर्नमेंट आपको काम भी नहीं करने देगी, तो कैसे सर्वाइव करेंगे आप। और जिस पर्पज़ के लिए इन्होंने ये दुकानें बंद करने का ऑर्डर दिए हैं, लाइट तो वैसे ही जा रही है। अभी भी आप खड़े में देखें, लाइट अभी भी गई हुई है, अभी भी यूपीएस चल रहा है। तो अगर आपने इस चीज़ को मतलब 9 बजे का टाइम किया है, चलें हमने दुकानदारों ने मिलकर एक सेक्रीफाइस करने को हम तैयार हैं कि चलो हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, तो जो टाइम अवेल है उस टाइम में तो कम से कम आप लाइट पूरी देना। हमें लाइट भी पूरी नहीं है, दुकानें भी बंद कर दी, महंगाई भी कर दी। मतलब आप हर तरह से गला घोट रहे हैं आवाम का। ना आप कमा सकें, ना आप खा सकें, ना आप वैसे कोई सुकून हो आपको। तो मतलब हमारी समझ से बाहर है कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है आगे। अब तो वैसे मतलब कि आपकी दुकान जो है ये मार्केट पूरी रात 2 बजे तक, सुबह 4 बजे तक भी खुली रहती थी? सर खोलने को तो आप 4 बजे तक भी खोलें, लेकिन जो कस्टमर का रुझान है ना, वो 1 बजे तक कस्टमर रहता है मार्केट में। क्योंकि आगे आपको पता है होटल्स वगैरह हैं, फूड स्ट्रीट है, तो कस्टमर वगैरह आते रहते हैं। फिर यहाँ पे इर्द गिर्द यूनिवर्सिटीज़ हैं और हॉस्टलाइज जो लड़के वगैरह या जो आते हैं वो परचेजिंग वगैरह करते हैं। तो उससे ये है कि रूटीन में हमारी सेल इतनी हो जाती है कि चलो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं तो कम से कम पूरे जो एक्सपेंस है वो कवर हो जाते हैं। लेकिन अब तो ये सूरत हाल है कि एक्सपेंस भी पूरे नहीं हो रहे, हम लोग तो माइनस में जा रहे हैं। ये सूरत हाल है सारी। तो मतलब कि बिल वगैरह भी नहीं निकल पा रहे और किराया वगैरह भी जिस तरह है आजकल। बिल्कुल जी, ना बिल निकल रही, जाहिर बात है सेल होगी तो बिल भी निकलेंगे, किराया भी निकलेगा, बिल के रेट्स भी बढ़ा दिए हैं। सारा कुछ करने के बाद मतलब सारा बर्डन सिर्फ आवाम के लिए रह गया है, हम लोगों के लिए रह गया है कि हम महंगाई भी बर्दाश्त करें, हम लोग छुट्टियां भी बर्दाश्त करें, हम लोग लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करें, टाइमिंग भी बर्दाश्त करें, फिर हम काम भी ना करें। तो ऐसे कैसे चलेगा? तो आपका यही कहना है कि मार्केट का टाइम पूरा दें? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, मार्केट को टाइम पूरा दें। और 10 दिन बाद ईद आ रही है, 100 लोगों ने प्लान किए हुए हैं, किसी ने माल परचेज़ किया हुआ है, किसी को कुछ लेना देना, 100 मामला होते हैं, सारे क्लियर करने होते हैं। तो अगर ऐसे ही मामला रहेंगे तो अवाम डिफ़ाल्टर हो जाएगी, लोग पीछे पीछे होंगे, हम आगे आगे होंगे, किसी के देने हैं किसी के लेने हैं, खाना जंगी वाला माहौल बन जाएगा ना। लोगों की जो नौकरियां हैं जो उन्होंने आगे लड़के रखे हैं वो भी निकालेंगे फिर वो। जाहिर बात है, बिल्कुल सर। देखें ना, अब एक दुकान पे अगर 3 लड़के काम कर रहे हैं, अब टाइमिंग आप मखसूस कर देंगे तो गुंजाइश तो फिर 1-2 की बचेगी ना, फिर एक को तो डेफिनेटली निकालना पड़ेगा। तो वो बेचारा क्या करेगा, कहीं भी जाएगा, हर जगह पे यही अलमिया रहेगा उसके लिए। तो उसको
ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वैसे अगर आप आवाम के खैर ख्वाह बन रहे हैं तो आवाम को किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ जहाँ पे उसे हर फैसिलिटीज़ जो है अच्छी तरह फैसिलिटेट करें उसे आप, ना कि उसका गला घोंट के उसको आप सुकून दिलाएं कि आवाम मर जाए तो सुकून आ जाए उसे। ये खान साहब कहते थे कि सुकून सिर्फ कब्र में है, लगता है ये गवर्नमेंट भी उसी मोटिव पे चल पड़ी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जिस तरह कि आपने देखा, अभी हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि जी उनके कारोबार बहुत मुतासिर हो रहे हैं और उनकी हुकूमत से यही अपील है कि हमें थोड़ा सा और रिलीफ दिया जाए, हमें थोड़ा सा टाइम और दिया जाए कि हम लोग कम से कम कुछ ना कुछ तो कमा के घर जाएँ, कम से कम दुकान का किराया और बिल ही निकाल के घर चले जाएँ, जो अखराजात है उन्हीं को ही पूरा करके जाएँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक चैनल का भी लिंक होगा, उसको भी लाइक कर दें और बहुत बहुत